प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। चुनाव में तो आते हैं, कितना कारखाना जो है वादा करके गए, एको कारखाना खुला 10 साल में, कोई निवेश आया। लेकिन आप गुजरात देखिए तो सब चीज गुजरात ढकेल दिया जाता है। अब बिहार प्रचंड बहुमत देता है, फिर भी बिहार को कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरजेडी का प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ और प्रवक्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया। उसके साथ जब मीटिंग से तेजस्वी यादव बाहर निकले तो मीडिया के सामने आने के बाद उन्होंने बड़ा संदेश देने का काम किया। उन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया कि मैंने पार्टी के एक एक लोगों को, आरजेडी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता समाज में उन तबके तक पहुंचेगी जहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे निचले पायदान में बैठे लोग को भी हम लोग साथ लेकर चलने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जब मीडिया ने एक और भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं बिहार, तो उन्होंने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों, हर समय रहे। साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन वो बिहार आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात मुद्दे की होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको हम उस बयान को सुनवाते हैं जो तेजस्वी यादव ने अपने शब्दों में कहा है। सबसे पहले उनकी बातों को आप सुनिए। कल अमित शाह आ रहे हैं और 16 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। चार लोग आप एक बात समझ लीजिए, चुनाव में सभी लोग आते हैं। जी तो आने दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। सर आप एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात करें, किसान के बारे में बात करें, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात करें, बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में बात करें, नौकरी के बारे में बात करें, पलायन कैसे बिहार में रोकेंगे इसकी बात करें, बिहार में कारखाना लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे इसकी बात करें। चुनाव में तो आते हैं, कितना कारखाना जो है वादा करके गए, एको कारखाना खुला 10 साल में, कोई निवेश आया। लेकिन आप गुजरात देखिए तो सब चीज गुजरात ढकेल दिया जाता है। अब बिहार प्रचंड बहुमत देता है, फिर भी बिहार को कुछ नहीं। आपने देखा किस तरीके से वो साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई भी नेता हो, बिहार आते हैं तो बिहार के लोगों की बात करें, बिहार के विकास की बात करें। ये लोग काफी लंबे समय से सरकार में तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगी, बिहार का पलायन क्यों नहीं रुका, बिहार मजदूरों का राज्य क्यों बना। आखिर ये सारी बातों को उन्होंने मेंशन किया। लेकिन अब बड़ा सवाल होगा, जिस तरीके से उन्होंने आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और प्रवक्ताओं को निर्देश दिया है, उस निर्देश को लेकर एक चीज तो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस बार महागठबंधन के सारे दल, खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में राजद के स्टीयरिंग सीट पे तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और वो लगातार बागडोर अपने हाथों में लेकर के पूरी ईमानदारी से मेहनत करके जीतने में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता किन पे कितना भरोसा जता पाती है, किन पे कितना विश्वास जता पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही था। आगे का अपडेट मैं आपके साथ पुनः लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। पटना प्राइम के साथ मैं बहुत जल्द आगे का अपडेट लेकर आऊंगा। नमस्कार।